एक रात परिवार की छोटी बेटी अचानक चीख पड़ी। जब माता पिता ने देखा तो वह एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी। उसने कहा कि उसने एक सफेद साड़ी में किसी औरत को देखा जो उसके पास आई और कहा, मुझे यहाँ से मुक्त करो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जमींदार की पत्नी, जिसका नाम सावित्री था, बहुत ही दयालु और सुंदर थी। लेकिन उसकी शादी एक क्रूर और लालची जमींदार रघुनाथ सिंह से हुई थी, जो उसे हमेशा ताने देता और मारता पीटता था। सावित्री की शादीशुदा जिंदगी दुखों से भरी थी, लेकिन वह चुपचाप सब सहती रही। एक रात की भयावह घटना। एक दिन रघुनाथ सिंह को शक हुआ कि सावित्री ने उसके खिलाफ कुछ गांव वालों से शिकायत की है। गुस्से में आकर उसने सावित्री से झगड़ा किया और उसे बेरहमी से पीटा। लेकिन इस बार बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर जमींदार ने सावित्री को घसीटते हुए बंगले के पीछे वाले कुएं तक ले गया। सावित्री रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन निर्दयी जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्का दे दिया। सावित्री कुएं में गिर पड़ी और उसकी चीखें अंधेरे में गूंजती रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। रहस्य बना रहा। रघुनाथ सिन्हा ने सावित्री के गायब होने की झूठी कहानी फैला दी। उसने गांव वालों से कहा कि सावित्री किसी से नाराज होकर मायके चली गई है। किसी ने उस पर शक नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों को शक था कि कुछ गलत हुआ है। कुछ दिनों बाद कुएं से एक तेज बदबू आने लगी। जब गांव वालों ने देखा तो कुएं में सावित्री की लाश थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो किसी से न्याय की गुहार लगा रही हो। यह देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। आत्मा का प्रकोप। सावित्री की मौत के कुछ ही दिनों बाद जमींदार के बंगले में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में किसी औरत की चीखें सुनाई देती, कभी अचानक कोई साया दिखता और कभी कभी जमींदार को महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कुछ महीनों बाद जमींदार खुद ही पागल होने लगा। उसे हर जगह सावित्री नजर आने लगी। वह डर के मारे बंगला छोड़कर भाग गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी लाश उसी कुएं के पास मिली। लोग कहते हैं कि वह किसी अदृश्य शक्ति के कारण कुएं में गिर गया, या फिर सावित्री की आत्मा ने उसे अपने पास बुला लिया।